कभी केले के पेड़ को सिर्फ कूड़ा या जानवरों का चारा समझा जाता था, लेकिन आज यही पेड़ विकसित देशों की फैक्ट्रियों का करोड़ों डॉलर का कच्चा माल बन चुका है। आज हम आपको यही कहानी बताने जा रहे हैं, कैसे एक फेंका हुआ केले का पेड़ फैक्ट्री तक पहुंचकर सोने में तब्दील हो जाता है। यह अनोखी यात्रा शुरू होती है केले के बागान से। केला तोड़ने के बाद पेड़ के तने को जितनी जल्दी हो सके फैक्ट्री लाया जाता है, क्योंकि अगर तना जमीन पर पड़कर सड़ने लगे तो उसके अंदर का कीमती फाइबर खत्म हो जाता है। इसलिए फैक्ट्री पहुंचने के 24 घंटे के अंदर ही तनों को मशीनों या हाथों से लंबा लंबा चीरा जाता है। अब आता है सबसे दिलचस्प कदम, डिकॉर्टिकेशन। इसमें केले के इन चीरों को एक खास मशीन से गुजारा जाता है, जिसके तेज ब्लेड तने के मुलायम हिस्सों को हटा देते हैं। निकलता है एक सफेद चमकदार लंबा रेशा, फाइबर। यह देखने में रुई जैसा लगता है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा मुलायम और मजबूत होता है। वीडियो में देखिए मशीन कितनी तेजी से हर टुकड़े से यह रेशा निकाल रही है। वही काम जो पहले दिनों लगता था, अब सेकंडों में होता है। ताजा निकले रेशे में चिपचिपा रस और स्टार्च होता है, जिसे साफ न किया जाए तो कपड़े पर दाग लग सकता है। इसलिए इसे पहले अच्छे से धोया जाता है, कभी सिर्फ पानी से तो कभी हल्के क्षार बेस के घोल से। फिर धूप या मशीन में सुखाकर इसे पूरी तरह सफेद और चमकदार बनाया जाता है। इसके बाद ग्रेडिंग होती है, यानी तय किया जाता है कि किस रेशे से धागा बनाना है और किससे कागज या कोई और चीज। अब यह सूखा रेशा स्पिनिंग यूनिट में जाता है, जहां चरखे की तरह की मशीनों में इसे पेंच कर मजबूत धागा बनाया जाता है। जापान में इसी धागे से बेशकीमती किमोनो बनते हैं, जो गर्मी में शरीर को ठंडा रखते हैं। सिर्फ कपड़ा ही नहीं, इस धागे से अब सुपर क्वालिटी के जूते, बैग और हैंडीक्राफ्ट भी बन रहे हैं, जो यूरोप अमेरिका के बाजारों में ऊंचे दामों पर बिक रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, दुनिया के कई देशों में केले के इसी फाइबर से सैनिटरी पैड बनाए जा रहे हैं, जो साधारण पैड से कहीं ज्यादा आरामदायक और ज्यादा पानी सोखने वाले होते हैं। इसलिए इन पैड्स की मांग भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब आप सोचेंगे, रेशा निकालने के बाद बचे हुए हिस्से का क्या होता है? यहाँ भी टेक्नोलॉजी का कमाल है। केले के रस और बचे हुए हिस्से से उच्च कोटि का जैविक खाद और लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया जाता है। मतलब केले के पेड़ की एक एक बूंद काम में आती है। यही है जीरो वेस्ट प्रोडक्शन। सबसे उम्मीद की बात यह है कि अब भारत में भी कई लोग केले के पेड़ और जलकुंभी जैसी बेकार समझी जाने वाली चीजों से फाइबर बनाने लगे हैं। सही तकनीक मिलने पर हम भी इन फेंके जाने वाले पेड़ों से हजारों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं।